कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि तदनाचार्य जी, सभी शिक्षागण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मंच के गौरव को अपनी गरिमामयी उपस्थिति में गौरवान्वित कर रहे मर्यादा की झलक स्वच्छ आईने की प्रतिरूप तमाम ऊंच कोट के आदर संभ्रांत प्रबुद्ध व्यक्तियों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन नमन करती हूँ। सजा सलाम दुआ कलाम जय भीम करती हूँ। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश प्रेम और राष्ट्र साझा करनी चाहूंगी। आजादी आजादी का असली मतलब बार नहीं मिलते हैं। कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी कला 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत की ये बोल दे रही है। इतना ज्यादा कंटेंट मेरे पास नहीं है। थोड़ा ही जितना बुरा समझ में आया, जितना है बस जाओगे वहाँ तो खुद ही एनर्जी आ जाएगा। नहीं आएगा, हम बनाएंगे उसी से बनवा लेंगे। अंग्रेजी शास्त्र के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर का हालात यह हो जाया करता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई गोटियां चली गई। और आपके लिए बेकादरी मरा है सर, किंतु हमारे घर की तुरोटियां चली गई, मेरे घर की तुरोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे के श्राद्ध पर दुश्मनों की धज्जियां गाने के लिए उसे भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी। अम्मा ने यह खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश पर जान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, कोई सबसे बड़ा देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती फेसबुक, व्हाट्सएप, डीपी को 3 नंबर रहना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, मैं पूछना चाहूंगी फुटपाथ में रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है तो उसे देशभक्ति कहेंगे? देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख सकती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, सिर्फ अपने भोजन के मालों को जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।